हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे 16 कलियों वाली प्यारी सी स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल अलग तरीके से। आज तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें सभी ने अलग अलग तरीके से कलियों की कटिंग करना बताया है, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीका बताने वाली हूँ जिसमें हम 16 कलियों को एक ही बारी में कट कर लेंगे। ऊपर की साइड से हमने कली का मेजरमेंट कैसे लेना है वो भी मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो देखिए, हमने इस स्कर्ट को बनाने के लिए लगभग 3.25 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद में हमारे 4 पार्ट्स में कुछ इस तरह से सेट हो गया है। अब हमने इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड करना है। हम इस स्कर्ट को 16 कलियों में बनाएंगे तो हमने इसको 16 ही पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 8 बार फोल्ड हो जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये हमारा 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। यानी अब हम यहाँ से कली कटिंग करेंगे तो हमारी 8 कली कटिंग होगी, बट हमको 16 कट करना है। तो इसलिए अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो उससे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगा लेते हैं। हमने जितनी भी स्कर्ट की लंबाई रखनी है, सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इस साइड से हमने लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए गाइज, मुझे स्कर्ट की रेडी लंबाई रखनी है 36 इंच। उसमें हमने 2 इंच बेल्ट भी एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो हमारी लंबाई आ जाएगी 34 इंच। अब उसमें से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा। तो गाइज, यहाँ पर जो हमारी स्कर्ट की लंबाई आएगी वो आएगी 35 इंच। तो हमने 35 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है यहाँ से, ये देखिए। और यहाँ से अब हम इसको लाइन अप करेंगे। लाइन अप करने के बाद में अब हमने यहाँ से इसको कट करके अलग कर लेना है। तो अलग करने के बाद में अब हम इस पार्ट को हटा देंगे। इसमें से हम बाद में अपने बेल्ट को निकालेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको साइड कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट आ चुका है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने इसमें से 16 कली को निकालना है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 16 पैनल में फोल्ड कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से हमने ऊपर की साइड से कली की चौड़ाई लेनी होती है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बेल्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो 36 इंच बेल्ट के लिए हम यहाँ पर इस स्कर्ट को बनाएंगे। 36 इंच में अब हमने यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग रखनी है। आप चाहे तो इसमें 4 से 6 इंच तक की लूजिंग रख सकते हो। 6 इंच तक भी हमारी लूजिंग के साथ में बहुत ही अच्छी स्कर्ट बनकर रेडी होती है, बट मैं इसमें 4 इंच की ही लूजिंग रखूँगी। तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो 40 इंच रेडी होगी। अब हमने किस तरह से कली का मेज़रमेंट करना है ये देखिए। जो हमारी रेडी बेल्ट है, जैसे मेरी 40 इंचज़ रेडी बेल्ट आई है, तो हमने यहाँ पर 40 को कलियों की संख्या से डिवाइड करना है। यानी कि जो हमारा रेडी बेल्ट आई है उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने इसको 16 कलियों में ही कट करना है। तो जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 2.5 इंच। ये देखिए, यानी ऊपर की साइड से मेरी कली की चौड़ाई 2.5 इंचज़ आई है। अब हमने दोनों साइड में इसमें हाफ इंच मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में हमारा हाफ इंच मार्जिन भी जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसमें 1 इंच और ऐड करना है, यानी 2.5 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 3.5 इंच। यानी कि हमने ऊपर से कली की चौड़ाई को 3.5 इंचज़ रखना है। तो गाइज, बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी बेल्ट के लिए कली का मेजरमेंट लेते हैं ऊपर की साइड से। अब जो भी हमारा नीचे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा वो ही हमने नीचे की साइड से उसकी चौड़ाई रखनी है। तो ऊपर की साइड से अब हमने किस तरीके से मार्किंग करनी है आप ये भी देखिए। जो भी हमारा ऊपर की साइड से बेल्ट का मेजरमेंट आया है उसका हम यहाँ पर हाफ लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3.5 इंच का हाफ लिया है, 1.25 इंच। अब हमने यहाँ पर 1.25 इंच पर एक साइड से मार्किंग करनी है। अब हमने यहाँ पर इसका हाफ क्यों लिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये हमारा फोल्ड फैब्रिक है। जब इसको कट करेंगे तो हाफ हमारा यहाँ पर और हाफ हमारा नीचे की साइड आएगा। इसको खोलने के बाद में ये हमारा पूरा 3.5 इंच का आएगा। तो इसी तरीके से हमने 1.25 इंच पर ही यहाँ पर इस साइड में भी मार्क करना है, इस तरह से। यहाँ पर भी जब हम इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद में हमारा डबल हो जाएगा। तो ऊपर की साइड से कली की चौड़ाई हमारी 3.5 इंच ही आएगी।
और देखिए जो हमारा बाकी बचा हुआ साइड का फैब्रिक है इसका डबल हम करेंगे, क्योंकि अभी खोलने के बाद में डबल हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे की साइड से आएगा, यानी कि 8 इंच की हमारी नीचे से कली की चौड़ाई होगी और 3.5 इंच ऊपर से कली की चौड़ाई होगी। अब हमने दोनों ही साइड में बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग करनी है। तो हमने इस वाले मार्क को इस मार्क तक इस तरह से तिरछा करके मिलाना है, ये देखिए, और इसको मिलाते हुए हमने यहाँ से लाइन अप कर लेना है। तो इस तरह से हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर हमारी 16 कली कट कर रेडी होगी। इसको हम यहाँ से डार्क कर लेते हैं और अब इसको कट करने के बाद में मैं आपको खोलकर दिखाऊंगी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारी 16 कली कट कर रेडी होगी। तो चलिए यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस इस तरह से हमने कली को कट कर लेना है। अभी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। ये हमारा फोल्ड फैब्रिक जब इस तरह से खुलेगा तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से कली की चौड़ाई ऊपर की साइड से भी नीचे की साइड से भी डबल हो जाएगी। जितने हमने मेज़रमेंट लिया था बिल्कुल उतना ही आएगा। ये देखिए अभी मैं आप लोगों को इसको मेज़र करके भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर की साइड से 3.5 इंच ही आया है। ये देखिए इस साइड में भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ भी आप हमारा बिल्कुल प्रॉपर इतना ही 3.5 इंच आया है। तो गाइस जिस तरह से हमने अपनी कली की कटिंग करनी है। अब सभी कलियों को हम अलग अलग कर लेंगे। हमारी 15 कली एकदम प्रॉपर इसी तरीके से कट कर रेडी होगी, बट हमारी एक साइड वाली कली जो सबसे लास्ट वाली कली होगी वो हमारी बीच में से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसी तरीके से हमने अपने फैब्रिक को रखा था। तो ये देखिए मैं आपको इसको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारी सेंटर से डिवाइड होकर आएगी। तो इसको हमने दोनों ही साइड में जॉइंट करना है। जब हम ये 15 कली को जॉइंट कर लेंगे तो एक साइड में इसका हाफ और दूसरी साइड में इसका हाफ, इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी ये वाली कली भी जॉइंट हो जाएगी। तो गाइज़ अभी हमने किस तरीके से इन कलियों को जॉइंट करना है वो भी आप देखिए। हमने 2 कली को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से सेट करके रखना है और साइड से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम इस तरह से इसको खोल लेंगे और इसके ऊपर हम एक और कली को रखेंगे। सीधी साइड में हमने रखना है और यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन के साथ इसको भी स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सभी कलियों को जोड़कर रेडी कर लेना है और ये हमारी साइड वाली कलियों को हमने साइड में स्टिच करना है। तो गाइस देखिए मैं आपको एक बार इन कलियों को अच्छे से खोल कर दिखा देती हूँ। इतना ज़्यादा घेर हमारा रेडी होकर आएगा। तो चलिए अब हम आपको कलियों को जॉइंट करना भी सिखाते हैं। तो देखिए गाइज आपको कलियों को इस तरह से स्टिच करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, कलियों को हमने नीचे की साइड से ही स्टिच करना शुरू करना है। इससे हमारे घेर में जो फिनिशिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो हमने इस तरह से कलियों को एक साथ रखना है और नीचे की साइड से ही स्टिचिंग शुरू करनी है। तो एक दूसरे के ऊपर रखकर हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है और अब इसी तरीके से हम इसको इस तरह खोलेंगे और इसको ऊपर हमने सीधी साइड में एक और कली को इस तरह रखना है और यहाँ पर इस तरह इसको स्टिच कर लेना है। तो गाइज बिल्कुल इसी तरीके से हमने सभी कलियों को जॉइंट करना है। ये देखिए तो सभी कलियों को जॉइंट करने के बाद में हमारा कुछ इस तरह का घेर बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर में हमारा ये स्कर्ट का घेर बनकर रेडी होगा। ये देखिए अब हमने इसमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट हम किस तरह से अटैच करेंगे आइए चलिए देखते हैं। तो गाइज ये इस तरह से हमारा घेर रेडी है। अभी हमने इसके लिए बेल्ट को कट करना है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लंबी पट्टी को कट किया है। ये देखिए इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर रखी है लगभग 5 इंच, क्योंकि इसको फोल्ड करने के बाद में जब यहाँ से हमारा हाफ इंच मार्जिन जाएगा तो हमारे ये 2 इंच की रेडी बेल्ट होगी। तो अब हमने इसको किस तरह से अटैच करना है ये देखिए। तो इस स्कर्ट को अब हमने इस तरह से उल्टी साइड से रखना है और इसके ऊपर ही हमने इस तरह से उल्टी साइड में इस बेल्ट को रखना है और पूरी ही बेल्ट में हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच करना है। तो इस तरह से इसको स्टिच करने के बाद में अब हम इसे सीधी साइड पलट लेंगे और सीधी साइड पलटने के बाद में हमें हाफ इंच इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमने यहाँ पर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए
पूरे ही बेल्ट में हमने यहाँ पर दबाव की सिलाई लगानी है और उसके बाद में हमने जो साइड से हमारा ओपन हिस्सा है यहाँ से हमने इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है और उसके बाद में हमने इस तरह से इसको उल्टी साइड फोल्ड करना है और यहाँ से हमने नीचे तक इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम इसको अच्छे से सेट करते हुए नीचे तक सिलाई लगाकर इसको यहाँ तक बंद कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने अपनी स्कर्ट को यहाँ तक रेडी कर लेना है। उसके बाद में हमने नीचे की साइड में कैन पट्टी कैसे अटैच करनी है वो हम आपको बताते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, मैंने यहाँ पर इलास्टिक को डालकर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। साइड में भी हमने इसमें सिलाई लगा दी है। ये देखिए, अब हमने इसमें नीचे की साइड में कैन पट्टी को स्टिच करना है। तो ये हमारी हॉर्स हेयर पट्टी या फिर कैन पट्टी जिसको हम बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पर 2 इंच की ली है। ये हमारे 1/2 इंच, 1 इंच और 2 इंच तीनों ही साइज़ में आती है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच वाली पट्टी को लिया है। अब इसको हमने इस तरह से सीधी साइड रखना है और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस पर हमने स्टिचिंग करनी है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसको रेडी करना है। तो गाइज मशीन पर आने के बाद में इस तरह से हमने स्कर्ट पर नीचे की साइड किनारे पर इसको रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसी पट्टी के ऊपर हमने मशीन को चलाना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने पूरे घेर पर इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। इसको हमने बिल्कुल भी खींचकर नहीं लगाना है, बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से पकड़कर हम इसके ऊपर सिलाई चलाते हैं तभी इसकी फिनिशिंग आती है। तो गाइस देखिए, मैंने सीधी साइड में इस पट्टी को पूरे घेरे पर फोल्ड कर लिया। अब हम इसको इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड में सिलाई लगा देते हैं कुछ इस तरह से। बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से हमने यहाँ पर सिलाई को लगाना है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में हमारी ये पट्टी ऑटोमेटिक ही अटैच होती चली जाती है। ये देखिए, अब उसके बाद में हमने ऊपर की साइड भी इस पट्टी पर सिलाई लगानी है। आप इसको उल्टी साइड से भी लगा सकते हो या फिर मेरी तरह सीधी साइड से भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से बिल्कुल भी इस पट्टी को खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से हमें इस पर सभी सिलाई को चलाना होता है। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में हमारी ये पट्टी अटैच हो जाती है। तो गाइज इस तरह से मैंने अपनी स्कर्ट को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद में जो मेरी स्कर्ट का फाइनल लुक है कुछ इस तरह से आया है। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में हमारी कैन स्ट्रिप अटैच हो चुकी है और आप देख सकते हो कुछ इतना प्यारा घेर इसका आया है। अभी मैं आप लोगों को इसको वेयर करके भी दिखाने वाली हूँ, इसका जो फाइनल लुक है वेयर होने के बाद में कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कितनी प्यारी स्कर्ट मेरी बनकर रेडी हुई है, कितना प्यारा इसका फाइनल लुक आया है। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में मैंने इस स्कर्ट को बनाकर रेडी किया है। आई होप आपको मेरी ये स्कर्ट, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो, प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए